बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मज़मून उर्दू है स्टेप 4। हमारा उन्वान है मज़मून बीसी। ज़ेर उन्वान मेरा शहर या मेरा गाँव। मुअल्लिमा फ़ाखरा से आज के मौज़ू का आगाज़ करते हैं। मज़मून बीसी की सबसे पहले अहमियत बयान की जाएगी। उर्दू में मज़मून बीसी की सबसे ज़्यादा अहमियत है। अहमियत इसलिए है कि मज़मून बीसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम ज़िंदगी के हर शोबे, हर मामले, हर बात को बयान कर सकते हैं। बहुत तफसील से हम हर चीज़ को बयान करते हैं। इसमें मज़मून लिखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हमारा दूसरा पॉइंट। अब मज़मून लिखने के लिए नंबर 1 क़ुव्वत मुशाहदा, नंबर 2 मुतालिए में बहुत ज़्यादा इजाफा होना चाहिए। क्यों और कैसे होना चाहिए? सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किताबों, रसाइल या अखबारात का मुतालिया करना पड़ेगा। इसके लिए ये क्यों चीज़ ज़रूरी है? क्योंकि इससे आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होता है। आपको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखने के लिए मटीरियल मिलता है। आपकी लिखने की सलाहियत में इजाफा होता है। इसके अलावा आप ये जान सकते हैं कि मुख्तलिफ़ छोटी छोटी किताबें, बच्चों के रसाइल वगैरह अमूमन घरों में होते हैं। आप छोटी किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं, तो उससे आपको मालूमात का ज़ख़ीरा बहुत वसी हो जाएगा। आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। उसके बाद अब हम मज़मून बीसी की तरफ आते हैं। तलबा की रहनुमाई के लिए चंद नकात बयान किए जा रहे हैं। अब ये वो नकात हैं जो तलबा को मज़मून लिखने में मदद फ़राहम करेंगे। मज़मून मुख्तसर, जामे और मौजू के ऐन मुताबिक हो, यानी जो मौजू तलबा को मज़मून लिखने के लिए दिया जाए, मज़मून बिल्कुल उसके मुताबिक होना चाहिए। गैर ज़रूरी तफसील से परहेज़ करें, यानी दाएँ बाएँ से आपने दूसरे मौज़ूआत को उसमें ऐड नहीं करना। अहम तरीन नकात को बयान करें और अल्फाज का इंतखाब ऐसा हो कि कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात बयान हो सके। यानी जो नकात, जो अहम पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं मज़मून लिखने के लिए, आपने सिर्फ उसके मुताबिक ही मज़मून लिखना होता है ताकि आपका कम अल्फाज में ज़्यादा बात आप बयान कर सकें। मज़मून लिखने से पहले इस मौजू के तमाम पहलुओं का एक खाका जहन में बना लिया जाए जिस पर मज़मून लिखना है। यानी मज़मून लिखने से पहले आपको जो टॉपिक दे दिया जाता है उस उन्वान के मुताबिक आपने पहले अपने जहन में एक ज़हनी नक्शे की मदद से खाका बना लेना है। यानी आप उन चीज़ों का अपने जहन में तसव्वुर करेंगे कि इस पर कौन कौन सी हम बातें बयान कर सकते हैं या उसके बारे में आप कितनी मालूमात रखते हैं। मौजू से गैर मुतल्लिक कोई चीज़ ना हो। अहादीसों, आयात, बुजुर्गों के अक़वाल या अशार वही लिखे जो मौजू से मुताबिकत रखते हों। यानी जो आपको मौजू दे दिया गया है, आपने उसके मुताबिक मज़मून लिखना है। आपने दाएँ बाएँ से कुछ भी उसमें इजाफा नहीं करना। अहादीस, आयात अमूमन ये बड़ी क्लासेस में होता है, लेकिन बिलफर्ज अगर आपकी क्लास में आपको सफाई की अहमियत पर मज़मून दे दिया जाए तो आप उसमें किसी हदीस या किसी आयत का तर्जमा लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कि हदीस मुबारका है, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हदीस, आयत या बुजुर्गों के कौल या छोटे छोटे से अशार अगर आपको याद हो तो वो हमारे मज़मून को ज़्यादा खूबसूरत बयान करते हैं। लेकिन अगर आपको इस लेवल पर ये चीज़ें नहीं भी ज़रूरत तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि जुमले छोटे हों, मुख्तसर हो, ताकि आपके जुमलों में गलती का इम्कान कम से कम हो। जुमला जितना मुख्तसर और छोटा होगा उसमें इमला की गलतियाँ भी उतनी ही कम होंगी। अल्फाज जानदार और अंदाज़े बयान दिलकश होना चाहिए। यानी आपके अल्फाज बहुत खूबसूरत हों, आपने तरतीब से हर चीज़ बयान करनी है और लफ्ज़ों की तकरार बिल्कुल नहीं करनी। बार बार अल्फाज को दोहराने से गुरेज करना है। मज़मून मुकम्मल करने के बाद नज़रसानी ज़रूर करें। नज़रसानी से मुराद एक दफ़ा जब आपने मज़मून मुकम्मल लिख लिया तो उसे खुद से एक दफ़ा दोबारा पढ़ने की कोशिश करें। आप उसमें देखें इसमें किसी किस्म की कोई इमला की गलती तो नहीं है या कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा नुक्ता जो आपने छोड़ दिया है या आप उसे दोबारा से उसमें लिखना चाहते हैं या आपको लिखने के बाद कोई बात समझ में आती है या याद आ जाती है तो आप वहाँ पर उसका इजाफा कर सकते हैं। मज़मून नवीसी की मश्क। मज़मून नवीसी की मश्क क्यों ज़रूरी है? ज़िंदगी के तजुर्बात को सेहत व सफाई के साथ बयान करने की इस्तेदाद पैदा होती है। यानी इस्तेदाद मतलब सलाहियत। ज़िंदगी के जो भी तजुर्बात हैं आप उन्हें खूबसूरती के साथ बयान कर सकते हैं। ज़ुबान को सही तौर पर मौका महल के मुताबिक इस्तेमाल करने की काबिलियत में इजाफा होता है। यानी किस मौका पर कौन सी बात बयान करनी है, कौन सा जुमला इस्तेमाल करना है, इसकी आपकी अमली मश्क जो है वो मज़मून नवीसी के ज़रिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकती है। मज़मून के अज्जा। मज़मून के कितने अज्जा हैं? मज़मून के 3 अज्जा होते हैं। कोई भी मज़मून आपने लिखना है तो वो 3 हिस्सों पर हम बयान करेंगे। पहला हिस्सा तमहीद, दूसरा नफ्स मज़मून, तीसरा इख्तितामिया।
तमहीद क्या है? तमहीद इब्तदाया है, यानी तारुफ। हम कोई भी मजमून लिखे तो पहले हम उसका मुख्तसर सा तारुफ बयान करेंगे। उसके बाद नफ्स मजमून यानी मजमून का दरमियानी हिस्सा। दरमियानी हिस्से में हम अपने मौजू से मुतल्लिका तमाम बातें बयान करते हैं। अगर हमने किसी चीज़ के हक़ में दलाइल देने हैं, किसी चीज़ के नुकसानात बयान करने हैं, तो ये सब चीज़ें, सारी बातें हम नफ्स मजमून में ज़ेर बहस लाते हैं। तीसरा और आखिरी हिस्सा इख्तितामिया। इख्तितामिया यानी मजमून का जब इख्तिताम करना है तो हमने यूं ही नहीं कर देना, बल्कि उस पूरे मजमून का कोई ना कोई हासिल, कोई ना कोई निचोड़, कोई ना कोई अच्छी बात जो उस पूरे मजमून का अहाता करती हो, आपने आखिर में चंद जुमलों में बयान करना है। तमहीद बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं होती, चंद जुमलों में या एक छोटे से मुख्तसर पैराग्राफ में होती है। नफ्स मजमून में आप मजमून की मुकम्मल तफसील बयान करेंगे और इख्तितामिया भी आपका मुख्तसर लेकिन जामे और जानदार होगा। अब लिखते हैं मजमून नवीसी। हमारा नर्दबान उर्दू सफ़ा नंबर 59, वहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है, दर्ज झैल सवालात की मदद से मेरा शहर या मेरा गाँव के उन्वान पर मजमून लिखें। यानी आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है कि आप चाहे तो मेरा शहर लिखें, चाहे तो आप मेरा गाँव लिखें। अब यहाँ पर मुख्तसर सवालात दिए गए हैं, आपने सवाल नहीं लिखने, आपने सवाल जस्ट यहाँ से पढ़ने हैं और उसके मुताबिक इसी तरतीब को सामने रखते हुए आपने यहाँ मजमून तहरीर करना है। आप किस शहर, कस्बे या गाँव में रहते हैं, यानी यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है और आपने इन तमाम सवालों के जवाबात मजमून की सूरत में बयान करने हैं। चूँकि हमारे मजमून के 3 हिस्से हैं, तमहीद पहला हिस्सा है, तो तमहीद के तौर पर आप पहले बताएंगे कि आपके मौजू का तारुफ क्या है। आप सिंपल बता सकते हैं कि पाकिस्तान, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, मैं सूबा पंजाब में रहती हूँ। सूबा पंजाब का शहर या गांव, जो भी आप जहाँ लिखना चाहते हैं या जो आप पसंद करते हैं, आप उसके बारे में बताएं कि मैं पंजाब के शहर शेखपुरा में रहता हूँ या रहती हूँ। फिर आप उसकी थोड़ी सी तफसील बताएंगे कि वो कहाँ पर वाक़या है, तो आप बताएं कि लाहौर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसी तरह से अगर आप किसी कस्बे, गांव या ज़िले में रहते हैं तो आप उसके बारे में भी इसी तरह से तफसील बयान करेंगे। उसकी कुल आबादी कितनी होगी, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है, लेकिन आपने सवाल नहीं लिखना, सवाल का जवाब नहीं लिखना, बल्कि सवाल के जवाब को पहले जुमलों के साथ मिलाते हुए मजमून की सूरत में आपने बयान करना है। यहाँ के अक्सर लोगों के पेशे क्या हैं। अब अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर के लोगों के पेशे अलग होते हैं। अगर आप गांव के बारे में बयान करना चाहते हैं तो गांव के लोगों का पेशा अलग होता है। शहर के लोग ज़्यादातर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या बिजनेसमैन, ताजिर इस तरह से होते हैं, जबकि गांव के लोगों का ज़्यादातर पेशा ज़राअत यानी खेती बाड़ी है। इसके अलावा वो लोग अपने मवेशियों, अपने खेतों से हासिल होने वाले अनाज और दूसरी चीज़ों के ज़रिए तिजारत भी करते हैं। अगला सवाल है, क्या यहाँ कोई कमेटी है? अब कमेटी से मुराद चंद खास लोगों का एक गिरोह होता है जो किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। आम लफ्ज़ों में आप कोई तंजीम भी इसे कह सकते हैं। अगर मज़ीद आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए तो आप NGO को समझते होंगे। तो मुराद ये है कि क्या आपके शहर, गाँव या इलाके में कोई कमेटी है जो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाई गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके यहाँ, आपके गली मोहल्ले में सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर बल्दिया चेयरमैन की जानिब से कोई भी खाकरोब सफाई के लिए नहीं आता, तो आपके इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन मिलकर आपस में कुछ पैसे जमा करेंगे और वो किसी खाकरोब को देंगे कि आप हर महीने हमसे तनख्वाह लें और बराए मेहरबानी आप हमारे इलाके की सफाई वक्त पर कर दिया करें। तो कमेटी का ये काम होता है। तो आपने यहाँ तफसील नहीं बतानी, सिंपल आप बताएंगे कि क्या आपके इलाके में कोई कमेटी है या नहीं, अगर है तो वो किस मकसद के लिए है। मकसद की मुकम्मल तफसील नहीं बताएंगे। क्या यहाँ कोई बाज़ार है? जाहिर बात है, अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े प्लाजा हैं, बड़े बड़े माल हैं। शहरों में अमूमन बड़े बड़े प्लाजा होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, लेकिन गाँव वगैरह में अमूमन इस तरह की सहूलतें मुयस्सर नहीं होती। वहाँ पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं। अमूमन ज़्यादातर सामान के लिए उन्हें गाँव से बाहर शहर में जाना पड़ता है। क्या यहाँ हर चीज़ मिल सकती है? अगर आप शहर में रहते हैं तो जाहिर बात है यहाँ आपको हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन अगर गाँव में रहते हैं तो बहुत सी सहूलियात से आप महरूम हैं। यहाँ कितने स्कूल हैं? अगर शहर में है तो आप बताएंगे कि यहाँ पर
प्राइवेट स्कूल कितने हैं, गवर्नमेंट कितने हैं। लेकिन अगर यहाँ पर शहरों में अमूमन ज़्यादा स्कूलों की तादाद होती है, लेकिन अगर किसी गांव या देहात की बात की जाए तो वहाँ पूरे इलाके में बामुश्किल 1 या 2 स्कूल ही होते हैं। क्या यहाँ कोई अस्पताल है? शहरों में 1 से ज़्यादा अस्पताल होते हैं, सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, लेकिन अमूमन गांव या देहात वगैरह में इस तरह की कोई सहूलत मैसर नहीं होती। अगर हो भी तो इलाके से बहुत दूर होती है, एम्बुलेंस की सहूलत मौजूद नहीं होती, आने जाने में मुश्किल होती है। यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है? रेलवे स्टेशन अमूमन शहरों और गांव के दोनों को आपस में मिलाते हैं, लेकिन शहरों की आबादी के अंदर से अक्सर रेलवे स्टेशन गुजरते हैं, जबकि गांव की आबादी के थोड़ा फासले पर होते हैं। क्या यहाँ कोई तफरीह गाह है? तफरीह गाह से मुराद पार्क वगैरह है। तो शहरों में अमूमन बहुत ज़्यादा पार्क होते हैं, जबकि गांव वगैरह में पार्क नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा खेतों पर मुश्तमिल होता है। यहाँ सफाई का इंतज़ाम कैसा है? अगर आप शहर में रहते हैं तो पूरे इलाके की सफाई का इंतज़ाम कैसा है? अगर आप देहात में रहते हैं तो वहाँ का इंतज़ाम कैसा है? आखिर में यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है? अब ये जो आपका आखिरी नुक्ता है, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, तो इसमें आपके पूरे मजमून का निचोड़ यानी आपका इख्तितामिया आ जाता है कि अगर आप शहर में रहते हैं, आपको हर तरह की सहूलत मैसर है, तो जाहिर बात है कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत पुरसकून है। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में ताज़ा हवा तो मैसर है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी सहूलियात मैसर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब आपने इन नकात को सामने रखते हुए सफ़ा नंबर 59 पर एक मुकम्मल मज़मून तहरीर करना है। जैसे ही स्कूल आपके रीओपन होंगे, आपके तहरीरी काम का जायज़ा लिया जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।